Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. पहरेदारी के लिए पुरखों ने बसाए थे 3 मुसलमान, गांव पर इनका कब्जा। गांव की पहरेदारी के लिए पुरखों ने 3 मुसलमानों को बसाया था, लेकिन कुछ ही सालों बाद इन मुसलमानों ने पूरे गांव पर ही कब्जा कर लिया। यहां तक कि गांव वालों को अंतिम संस्कार के लिए भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह बातें हम नहीं 10 दिन से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे समाज सेवी अखिलेश पांडे ने बताई। घटना मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खजूरहन की बताई जा रही है। समाज सेवी अखिलेश पांडे की माने तो खजूरहन गांव में भानु प्रताप मिश्रा के नाम जमीन सन 1888 से दर्ज है। सन 1925 तक वहां एक भी मुसलमान नहीं थे। उसके बाद पुरखों ने गांव की पहरेदारी के लिए 3 मुसलमानों को बसा दिया। वहां तेजी से मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई और उनका पूरे गांव में कब्जा हो गया। यहां तक कि हिंदुओं को वहां लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए रोका जाने लगा, प्रताड़ित किया जाने लगा। ऐसे में हिंदुओं द्वारा अब विरोध दर्ज कराया जा रहा है। धरने पर बैठे अखिलेश पांडे का यह भी कहना है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो मुसलमानों द्वारा उक्त जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे वक्फ बोर्ड के नाम करा दिया। यहाँ तक कि मंदिर की जमीन पर भी अतिक्रमण कर लिया गया। जो पुश्तैनी निवासी थे वो मुसलमानों की प्रताड़ना से तंग आकर पलायन कर रहे हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है। मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने अखिलेश पांडे के साथ कई और लोग भी धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वह सनातनी हैं, जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाएगा वह धरने पर बैठे रहेंगे। आइए और क्या कुछ कहा सुनिए। क्या होगा, अपना परिचय है? जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे है। खजूरहन पंचायत का एक निवासी हूँ। किन मुद्दों को लेके आप ये अनशन में आज धरने पर बैठे हुए हैं? आज एक ऐसा विषय है जिसमें मैं नहीं, मेरे साथ कई लोग हैं, हजारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरा गांव, पूरा पंचायत, पूरा मऊगंज का विधानसभा और हर व्यक्ति आ रहा है। मुद्दा है खजूरहन पंचायत में हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा बना हुआ एक मंदिर का, भगवान दुग्धेश्वर भगवान का, जो हजारों साल पहले बना हुआ था। और हमारे पूर्वज अपना हाथ सही करवाने के लिए, पहरेदार के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने गांव में बसाने के बाद उनको धीरे धीरे जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो उनको कुछ ज़मीन दिए वहाँ पे कब्रिस्तान बनाने के लिए। फिर बोले कि हमें थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से बना सकें, उनकी निशानी देख सकें। तो 30 डिसमिल ज़मीन हमारे पूर्वजों द्वारा उनको कुलिया के तौर पे कि सेवादार हैं, हम दे देते हैं। अब जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उनका अजायब बख्श अंसारी जो मृतक हैं अभी, वो चौकीदार थे। उनका पुत्र अब्दुल संतार अंसारी जो जनपद सदस्य थे, और उसी समय पर मुस्लिम समुदाय से शहादत खान थे और कांग्रेस की सरकार थी। इन सभी ने मिल के कूटरचित तरीके से साजिश करके एक ऐसा कागजों में हेर फेर किया कि जो हमने 30 डिसमिल दिया था उनको अपने कब्रिस्तान के लिए, उसके बाद उन लोगों ने हमें 15 डिसमिल ज़मीन मंदिर की परिक्रमा के लिए दी, 4 डिसमिल रास्ता के लिए दिया और पूरी की पूरी ज़मीन 2 एकड़ 29 डिसमिल अपने नाम कर लिया और बाद में धीरे धीरे वक्फ बोर्ड में कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सिलसिला है ये इतना बुरी तरीके से इन लोगों ने किया। पहले क्या करते थे कि 30 डिसमिल दिया, तो अब जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी तो इन लोगों ने, जब हमारे हिंदू समुदाय के लोग कहीं जलाने जाते थे तो उनकी लकड़ी फेंक देते थे, उनके शमशान को मार देते थे। 3 दिन तक विश्राम कौल की लाश उस जमीन पर पड़ी रही जहाँ पे उसके परिवार, पूरा गांव, पूरा समाज रोता रहा कि हमारे परंपराओं से, हमारे धार्मिक आस्था से खेल मत करो। जहाँ एक बार लाश रखी जाती है, हजारों साल से जहाँ पर हम अपने परिवार का दाह संस्कार कर रहे थे वहीं करो। लेकिन इतने निर्दयी लोग कि उसके लाश को पड़े रहने दे। फिर कलेक्टर आए, एसडीएम आए, आरआई आए, पटवारी आए, सब आ करके उनके संरक्षण में उन्होंने किया। हम सनातनी हैं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि अगर हमारे धरोहर से वो खेल करेंगे, वहाँ पे कोई बाउंड्री बनाएंगे, हमसे देखा नहीं जाएगा और हम कुछ कह देंगे, हम विवाद नहीं चाहते। इसलिए हम
शासन प्रशासन से शांतिपूर्वक तरीके से आए हैं और हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम ये जमीन हमारे हिंदुओं के आस्था के केंद्र को, जहां पे आज के समय पर वो हार मास गड़ा रहे हैं, जब तक उसको 1/2 नहीं पूरी चाहिए 30 डिसमिल उनको देने के बाद, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और हम नहीं, पूरा हमारा समाज, हमारे साथ जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सब सबकी आवाज़ है। मैं बस नहीं बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई है, सबकी ये लड़ाई है। कितने दिनों से आप यहाँ अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं ग्रामीणों के साथ? हम 17 तारीख को आए थे कलेक्टर कार्यालय के पास, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को आवेदन दिया था और हमने ये निवेदन किया था और चेताया था कि अगर आप हमारी मांगों को, हमारे चीज़ों को नहीं पूरा करेंगे तो हम 3 दिवस के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हमें 1/2 चाहिए। जब हमने खंगाला पूरा रिपोर्ट, तो अब हमें पता चला कि हम तो उसके स्वामी हैं। हमारे पूर्वजों ने मंदिर के लिए दिया था ये ज़मीन, और उसी को आप फिर वक्फ बोर्ड में कन्वर्ट कर लिए हो। तो ये तीसरा दिन है हमारा यहाँ पे। तीसरा दिन। अब तक जो है तो प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है कुछ आपको? प्रशासन द्वारा समय समय पर हमारे पास लोग भेजते हैं, श्रीमान कलेक्टर द्वारा फ़ोन के माध्यम से किसी तरीके से कहते हैं कि आपकी सारी मांगों को हम पूरा करेंगे और उस पर हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष यहाँ पे आके उन्होंने बात कलेक्टर साहब ने नहीं की है। पर उनके तरफ से प्रयास किया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि वो ज़िले के मुखिया हैं तो हमारी बात सुनेंगे और जल्दी से जल्दी इसके निराकरण किए। अगर नहीं निराकरण किए तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ से हम उठेंगे नहीं। मतलब ये धरना अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन। हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और खुशी का त्यौहार होने के बाद भी लोग नशा आजकल काफ़ी बढ़ गया है होली में। इसका सबसे अच्छा तरीका है बचने का कि अगर हम नशा कर ही रहे हैं तो अपने घर पे, मोहल्लों पे और फिर ड्राइविंग नहीं करें, ड्रंकन एंड ड्राइविंग से बचें। स्पेशली क्या होता है कि हमें रंग लग जाता है तो हेलमेट भी नहीं लगा पाते हैं, बाइक में है या किसी में है या स्कूटर में चल रहे हैं तो रंग मतलब हमें लगता है कि हमारा हेलमेट ख़राब हो जाएगा तो हम हेलमेट भी नहीं लगा पाते हैं और नशा करके हम गाड़ी चलाने लगते हैं, जिससे एक्सीडेंट और ड्रंकन है। मतलब हर यंग जनरेशन, काफ़ी लोग शराब पी के चला ही रहे होते हैं, सबको लगता है कि मज़ा आ रहा है और 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग भी यंग जनरेशन के लोग बैठ के गाड़ी में चलाते रहते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं और उससे एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। तो जो हमारा खुशी और हंसी का त्यौहार है वो बदल जाता है गम में किसी भी फैमिली के लिए। तो अगर हमें पीना है तो हम अपने मोहल्ले पे रह आए, अपने घरों पे ही रह आए और इधर उधर बाइक से ट्रैवल नहीं करें। ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं हूं अनिकेत सिंह। रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी रीवा वासियों को। होली पर्व में नशे से दूर रहें, हंसी खुशी होली का त्यौहार मनाएं।